ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है संयुक्ता। संयुक्ता बड़ी होकर बिजनेस करना चाहती है, लेकिन संयुक्ता के घर वाले उसकी बिजनेस करने की सोच को बदलना चाहते हैं। संयुक्ता की माँ कहती हैं कि ये बिजनेस करना हम लोगों का काम नहीं है। एक दिन संयुक्ता के पिता अपनी बड़ी बेटी राधिका और बेटे से उनके रिजल्ट मार्क्स के बारे में पूछते हैं, तो संजीव और राधिका अपने अपने नंबर बताते हैं। इसी बीच संयुक्ता भी बीच में बोलती है कि पापा, मैं तो अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। संयुक्ता की ये बात सुनकर संयुक्ता के पिताजी संयुक्ता से कहते हैं, बेटी संयुक्ता, अगर हमारी जिंदगी में कोई लक्ष्य ही ना हो कि हम बड़े होकर बनना क्या चाहते हैं, तो ऐसे अच्छे नंबर लाना, क्लास में टॉप करना, रिजल्ट में फर्स्ट आना, इन सब चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं होता। संयुक्ता के दादाजी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जो कि अपनी देसी जड़ी बूटियों से लोगों को ठीक करते हैं। संयुक्ता को थोड़ा सा भी समय मिलता है तो वो अपने दादाजी के साथ जाकर उनके काम में थोड़ा हाथ बटाती है। संयुक्ता के दादाजी जो दवाई लोगों को देते थे, वो ज़्यादातर चाय में काढ़ा बनाकर पिलाते थे। तो चाय बनाने का जब भी मौका मिलता तो संयुक्ता ही चाय बनाती थी। तो संयुक्ता के हाथों की बनी चाय लोगों को बहुत पसंद लगती थी। धीरे धीरे संयुक्ता बड़ी हो रही थी। संयुक्ता के घर वाले उसकी MBA की पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज देते हैं। इसी बीच संयुक्ता के पिताजी को याददाश्त भूलने की बीमारी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जब संयुक्ता घर वापस आती है तो देखती है कि घर की सारी जिम्मेदारी दादाजी के कंधों पर है। इस जिम्मेदारी की वजह से दादाजी का स्वास्थ्य भी थोड़ा बिगड़ जाता है। थोड़ा खुशी का माहौल घर में आता है जब संयुक्ता के भाई संजीव की एक इंटरव्यू में अमेरिका की किसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है नौकरी के लिए। लेकिन इस नौकरी से संयुक्ता के दादाजी खुश नहीं थे, क्योंकि वो अपना गांव छोड़कर अमेरिका नहीं जाना चाहते थे। वो अपने गांव के कल्चर से बहुत प्यार करते थे। उन्हें अपने गांव से बहुत प्यार था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, संयुक्ता के दादाजी का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। दादाजी की मृत्यु से संयुक्ता पर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि संयुक्ता हमेशा दादाजी के साथ ही रही थी। संयुक्ता अपने परिवार के साथ अमेरिका आ जाती है। अमेरिका आने के बाद संजीव संयुक्ता से कहता है, ये लो, इंटरव्यू जॉब लेटर है, इस एड्रेस पर जाकर इंटरव्यू दे आना, तुम्हारी जॉब लग जाएगी और अच्छे से नौकरी करना। संयुक्ता नौकरी करने के लिए बिल्कुल फाइनली मना कर देती है, क्योंकि संयुक्ता एक बिजनेस करना चाहती थी। उस दिन संयुक्ता को थोड़ा गुस्सा आ जाता है तो घर छोड़कर चली जाती है। संयुक्ता एक कॉफ़ी शॉप में जाकर अपना बिजनेस प्लान दिखाती है और कॉफ़ी शॉप के मालिक से बोलती है, अगर आप मुझे अपनी कॉफ़ी शॉप में चाय का बिजनेस शुरू करने देंगे तो 30%
आप उसके हिस्सेदार होंगे। इस बात को सुनते ही कॉफ़ी शॉप का मालिक संयुक्ता के इस प्लान से सहमत हो जाता है। संयुक्ता ने इंडियन चाय के नाम से बिजनेस शुरू किया। इंडियन चाय लोगों को धीरे धीरे पसंद भी आने लगी थी और उस कॉफ़ी शॉप में जो लोग कॉफ़ी पीने के लिए जाते थे वो अब कॉफ़ी की बजाय इंडियन चाय की तरफ जाने लगे। और कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते इंडियन चाय एक कंपनी बन गई जो करोड़ों का बिजनेस करने लगी। संयुक्ता अपनी असफलता से पहले बहुत परेशान थी, लेकिन सफलता मिली अपने बुलंद हौसलों से जीत गई। संयुक्ता की इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमेशा हमें अपने दिल की बात सुननी चाहिए। इस दुनिया में लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, तुम्हें जो करना है वो करो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।